मुजफ्फरपुर जिले के कुरनी प्रखंड अंतर्गत हरपुर बलरा पंचायत स्थित चिकनी सामुदायिक भवन पर न्यूज लाइन नेटवर्क का विशेष जनसंवाद कार्यक्रम चले गांव की ओर आयोजित किया गया। बताते चले कि न्यूज लाइन नेटवर्क के प्रतिनिधि जनता के समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर सरकार तक उनकी समस्याओं को दिखाने का काम करती है। रविवार को आयोजित उक्त कार्यक्रम में दर्जनों की तादाद में लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल, शिक्षा, स्वच्छता को लेकर कूड़ेदान की बात लोगों ने बताई। मुखिया सोनी कुमारी के प्रतिनिधि संतोष कुमार सहनी ने लोगों को बताया कि सभी 13 वार्डों में नल जल का कार्य पूर्व के मुखिया द्वारा कराया गया था। सेकंड फेज में जो बचा हुआ कार्य है उस पर तेजी से काम चल रहा है, उसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मुखिया प्रतिनिधि श्री साहनी ने बताया कि बीते 1 वर्षों में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत कुओं का जीर्णोद्धार, 6000 फीट पीसीसी जल निकासी के लिए 2500 फीट नाला निर्माण, एक छठ घाट का निर्माण कराया गया है। वहीं सरपंच ने कहा कि मेरे पंचायत में जमीनी विवाद का मामला आता है ज्यादा, उसे मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य मिलकर निष्पादित करते हुए अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष का इन मामलों में कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। कुछ दिनों में पंचायत में विकास देखने को लगेगा, उसके लिए सारी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। मुखिया प्रतिनिधि श्री साहनी ने कार्यक्रम में उपस्थित जनता से अपील किया कि किसी तरह की समस्या हो तो सीधा मुझसे मिले, दलालों बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने बताया कि लगभग 50% लोगों के घरों में शौचालय निर्माण हो चुका है। नमस्कार, मैं जीके पिराजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत मैं आज कुरहनी ब्लॉक के हरपुर बलरा पंचायत में हूँ। पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत जनसंवाद होगा हमारा। चले गांव की ओर। केंद्र सरकार पंचायत को अंतिम पायदान मानती है और अंतिम पायदान पे बैठे लोगों का हाल जानने हम पहुँचते हैं गांव में, पंचायत में, समुदाय भवन, टोले मोहल्ले, और पहुंचकर वहां के जनप्रतिनिधि, आम लोगों से हमारा सीधा संवाद होता है। और संवाद के क्रम में जानते हैं कि क्या क्या परेशानी होती है पंचायत के विकास में। पठन पाठन एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी परेशानियां होती है। आए दिन देखते हैं कि ज़मीन को लेकर जो विवाद उत्पन्न होती है वो मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला में यहाँ तक कि हत्याएं भी हो जाती है, जिसको लेकर ग्राम कचहरी चलाई जाती है। उस पर भी हमारी बेबाक अंदाज में अभी बातचीत होगी। ग्राम कचहरी के जो सचिव हैं उनसे होगी। मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ संतोष कुमार हैं, सोनी कुमारी मुखिया हैं, और मुखिया प्रतिनिधि अभी हमारे साथ संतोष सहनी जी हैं। इनसे हमारी बेबाक अंदाज में बात होगी, चूँकि मुखिया जी किसी कारण से बाहर गई हुई हैं और है नहीं, लेकिन हमारा कार्यक्रम था इसलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। संतोष जी, सबसे पहले हमारे न्यूज लाइन नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानेंगे आपसे कि आपका जो पंचायत है, पंचायत में विकास की गति का क्या ग्राफ है? अभी तक हम लोग 6000 फीट पीसीसी कराए हैं, 2500 फीट नाला बनवाए हैं, और बहुत सारा कार्य है। कुआं का जीर्णोद्धार, आंगनबाड़ी का जीर्णोद्धार, अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं या सामुदायिक भवन जो पंचायत कार्यालय है उसका भी जीर्णोद्धार हम लोग कराए हैं। और बहुत सारा कार्य चल रहा है जो अधूरा पड़ा हुआ है। आज तक चिकनी रघुनाथपुर के अंदर कभी भी पूर्व जो मुखिया थे उनका एक ईंटा भी नहीं जोड़ाया था। और हम लोग इस वित्तीय वर्ष में 22-23 में लमसम 60 से 70 लाख के करीब लागत से हम लोग काम किए हैं यहाँ पर। और जो भी एक वित्तीय वर्ष का जो आता है पैसा, वो हम लोग 1 ग्राम में चाहते हैं खर्च करें कि लगे कुछ समस्या एक तरफ से ख़त्म हो जाए। इसके बाद भी जो वित्तीय वर्ष अगला आएगा उसमें हम लोग चाहेंगे कि कमलपुरा, मिथुरापुर हो, हरपुर हो, उस सब पर भी हम लोग का फोकस है कि अधिकांश जो भी नाला हो, रोड हो, कुआं हो, उस सब को ख़त्म करना है काम। ये वार्ड में कुल आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 13 वार्ड है। 13 वार्ड में ये देखा गया है कि ग्रामीण लेवल पे आज भी पिछड़ा हुआ समाज के जो लोग हैं उनको कैसे आप विकसित की ओर मतलब ले जाएंगे, कैसे विकास होगा उनका? इससे पहले जो भी होता था वो धरातल पर कहीं कुछ दिखता नहीं था। कहीं नाला है, रोड है, कहीं चौर चाचर में लोग अपना बनाता था अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इस बार हम लोग जो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, रोड, नाला, ग्रामीण जनता से भी पूछ लीजिए कि यह सब हम लोग का रीजन में हुआ है। कभी एक रोड ढलाई भी नहीं हुआ चिकनी रघुनाथपुर के अंदर। जो आम जनता से भी आप बात कीजिएगा, आपको बताएंगे लोग। बिल्कुल हम बात करेंगे, आम जनता से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। आपके पंचायत में कुल 8 विद्यालय हैं,
और आपके विद्यालय क्या स्थिति है पठन पाठन का? चूँकि हमने ग्राफ पे देखा है कि बहुत ही ढीला स्थिति है पठन पाठन में। आखिर कहाँ दिक्कतें और कहाँ परेशानी होती है? यह शिकायत है कि स्कूल में गार्जियन भी उतना कॉन्शियस नहीं होते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल में अगर भेजते हैं समय से तैयार कराना है, स्कूल तक पहुंचाना है, उस तरह से गार्जियन भी ढीला पर रहते हैं। उसके बाद टीचर लोग में भी कमी है। जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं कि समय से 10 बजे पहुंचाना है, 4 बजे लाना है, वो ध्यान गार्जियन भी यहाँ पर ढीले करते हैं। और टीचर लोग भी अपना मनमानी करते हैं, समय से आते जाते नहीं है। इस पर हम लोग भी फोकस करेंगे, निरीक्षण करेंगे, इस वजह से अच्छा चले। राजेंद्र सैनी। राजेंद्र साहनी, कितने नंबर वार्ड में आपका घर है? 7 नंबर। 7 नंबर में। क्या समस्या है 7 नंबर का? 7 नंबर का समस्या जो है चल रहा है, नल जल भी कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा। और रोड वोड तो सब ठीक है। पढ़ाई लिखाई बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में बढ़िया नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। कैसे सुधरेगा? अब सुधारेंगे अफसर लोग ने, कि जनता से सुधरने वाला है। अफसर ही अगर चाहा जाए तब ना सुधार होगा। जनता कै % है जो अपने जाके स्कूल में समय देगा? सुधरेगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। बताएं क्या नाम है आपका? नाम किशनदेव साहनी है। किशनदेव साहनी। जी। कितने नंबर वार्ड के आप? 9 नंबर। 9 नंबर में। जी। 9 नंबर में क्या क्या समस्या है आपका? समस्या तो हमारा 9 नंबर में ठीक है, अच्छा है। कोई समस्या नहीं है तनी मनी तो वो तो उतना रहबे करता है। क्या समस्या है फिर भी बताएं, खुल के बताएं। तनका हमारा रोड उड तनका सा गड़बड़ायल है, वो कंपटीशन से, यही समस्या है, और कुछ हमको दिक्कत नहीं है। आपके घर में बच्चे होंगे, पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? सब स्कूल में पढ़ते हैं, तो वही बात है, स्कूल का जो बढ़िया से नहीं पढ़ाई वढ़ाई होता है। सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं ना? हाँ सरकारी। जब ये जानते हैं कि सही से पढ़ाई नहीं होता है फिर भी स्कूल भेजते हैं? तो सब नहीं भेजेंगे तो कैसे पढ़ेगा है? कुछ कढ़ाई उड़ाई तो हम लोग करते हैं, लेकिन लड़का आजकल के ज़माना में तो जन्मे कराई दीजिए की हाल है। बस ऐसे बेसी हम ना कह सकते थे। लेकिन व्यवस्था तो थोड़ा ढीला है ही, लेकिन कड़ाई करते हैं। महिलाओं से भी कुछ जानते हैं हमारे साथ। अपना सबसे पहले परिचय दीजिए आप। बोलिए। मैं रीता देवी हूँ, पंचायत उप मुखिया 9 वार्ड से। और पहले से भी काम अभी पंचायत में बहुत अच्छा हो रहा है। अब इससे पहले नहीं हुआ था। अब इससे आगे और काम बढ़िया बढ़ाइए, होना चाहिए। और क्या सशक्तिकरण, देखिए माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इतना आरक्षण दिए 50%, जो महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जीविका दीदी, जीविका के माध्यम से हो, चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो। आपके पंचायत में जो समस्याएं महिलाओं को है वो कैसे ख़त्म होगा? ये तो हमको उतना पूरा पता नहीं है कैसे ख़त्म हुआ। देखते हैं कि समस्याएं केवल और केवल खाना पीना का नहीं होता है, समस्याएं तरह तरह की होती है। आज अभी देखा जाए तो बहुत जगह ऐसे हैं आप ही के पंचायत में जहाँ पे शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। महिलाओं को आज भी शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। कुछ जगह पे हमने देखा है। कैसे ठीक होगा? सरकार देगा और दिए हैं, और देगा तो और ठीक हो जाएगा। कुछ कमी है, सरकार से दिलवाइएगा तो और ठीक हो जाएगा। अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा है। हाँ, शौचालय का पहले से बहुत अच्छा है, उप मुखिया जी का ये कहना है। ठीक है, और भी कुछ। आपका नाम? शारदा देवी। शारदा देवी। कोई समस्या है आपके पंचायत में? समस्या तो आप देखते ही हैं। हम तो देख रहे हैं, इसीलिए आपके यहाँ चलकर आए हैं आपसे पूछने के लिए, ताकि जितने भी अधिकारी पदाधिकारी या नेता लोग देखेंगे आपकी बात को सुनेंगे। बताइए। ताइए हम जानते हैं से कहते हैं। बोलिए। बोलते तो है समस्या जैसे 5 लोग जो देखते हैं से कहते हैं। हम थोड़ी उतना आती है। तो ब्रेक के बाद आए हैं, फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ समितिपति हैं गौरी शंकर शर्मा जी, और
इनसे जानते हैं पंचायत के विकास के बारे में या अन्य बहुत सारी जो समस्याएं हैं पंचायत में। ये इनका राजनीति सफ़र बहुत पुराना रहा है, लोगों के बीच जाते भी हैं। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। जी, आपका भी धन्यवाद। ये बताइए कि आपके पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे जूझना पड़ता है आपको? कि समस्याएं तो इस पंचायत में बहुत था, लेकिन अब एक बार में साल भर में तो समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन जितना समस्या है उसमें 50% समस्या का समाधान इस गांव का एक साल के अंदर हुआ है, जो हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, यहाँ के लोगों से पूछिए। यही जो सामुदायिक भवन है, यहाँ बकरी बांधा जाता था। पूछ लीजिए, यहाँ हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि सब सच बोल रहे हैं। पूछिए कि यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था आदमी। आंगनबाड़ी का क्या स्थिति था, इस रोड का क्या स्थिति था, आप जाके पूछिए, 2 लोगों से पूछिए, हम लोग स्वयं नहीं बोलेंगे। और हम लोग और पंचायत में जो है कि नेता लोग एक दूसरे को कटाक्ष करने का काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जहाँ नहीं मुखिया जी से बनता है, हम मुखिया जी को सहयोग करते हैं, मुखिया जी हमको सहयोग करते हैं, सरपंच साहब को सहयोग करते हैं, सरपंच साहब भी हम लोगों को सहयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग अपना पंचायत चला रहे हैं और यहाँ का समस्या लगभग 50% ख़त्म है। और ये हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, पूछिए सब लोगों से। यहाँ की समस्या लगभग 50% खत्म है, 50% बाकी रह गया है। इसको कैसे देखते हैं? अभी है, समय है, 4 साल समय है, पूरा करेंगे। 3 साल समय है, पूरा करेंगे 20 साल में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विकास की योजनाओं तो पे सरकार देती है, विकास तो काम होती है धरातल पे। जो आपके पंचायत में एजुकेशन यानी विद्यालय जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ स्थिति थोड़ा सा ढीला है, उसको कैसे सुधारिएगा? सुधरेगा। हम लोग खुद विद्यालय में जाएंगे, शिक्षक लोगों से बात करेंगे, बच्चे लोगों से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो गार्जियन को बुलाएंगे और सब लोग मिलकर उसका जो समाधान करेंगे। उसमें है कमी। देखिए, एक्चुअली सरकार जो है पहले से विद्यालय शिक्षा समिति का निर्माण कर रखी है। विद्यालय शिक्षा समिति सही से वहाँ कार्य करती नहीं है, उनके पास समय नहीं हो। ऐसे सदस्य बन जाते हैं जिनके पास समय नहीं होता है विद्यालय में जाना और वहाँ विजिट करना। तो वैसे स्थिति में जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि उसको ठीक करें। बिल्कुल बनता है दायित्व, उसको हम लोग निर्वहन करेंगे। उसमें हम लोग को महसूस हो रहा है कमी है, उसको पूरा करेंगे। जाएंगे, जांच जाएंगे, पूरा करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपको भी। नाम बताइए। गौरी शंकर राम मेरा नाम हुआ, ग्राम कचहरी सचिव हैं हरपुर बल्ला पंचायत के। अच्छा। तो ये सबसे ज़्यादा जो है कि आपके पंचायत में किस तरह की समस्याएं आती है जो निष्पादित करना बड़ी कठिन होता है? समस्याएं तो आती है अधिकतर ये ज़मीनी विवाद और छीट फूट, दीवानी और फौजदारी, 2 तरह के केस आते हैं हमारे। अच्छा। इसका निष्पादन हम लोग माननीय सरपंच महोदय और सहयोग के रूप में माननीय मुखिया जी, समिति जी, ये लोग सहयोग न्यायिक कार्य में सहयोग करते हैं। इन लोगों के सहयोग से हम लोगों का सारा माननीय निष्पादन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पंचायत आप लोग जब ग्राम कचहरी चल रही होगी, विवाद का भी माहौल उत्पन्न होता होगा, तो कैसे आप उसको देखते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं? विवाद तो होता ही है दोनों पक्ष में, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ सहयोग, इन लोगों के सहयोग से न्यायिक प्रक्रिया में जो हमारे रहते हैं सरपंच साहब के सहयोग में, मुखिया जी और समिति जी, उन लोगों के सहयोग से उसे समस्या का हल किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूरे बीते 1 साल में किस तरह की समस्या, किस तरह का केसेस आपके पास आया है? जमीनी विवाद, दीवानी जमीनी विवाद अधिकतर 42 वित्तीय वर्ष जब से ये नए निर्माण हुआ है पंचायत का, तो 42-43 केस आई है। उसमें लगभग 31-32 केस दीवानी है, जमीनी विवाद, जिसका निष्पादन लगभग हो चुका है। तो क्या जमीनी विवाद में अंचलाधिकारी या थाना प्रभारी के द्वारा, थाना अध्यक्ष के द्वारा बैठ के आपके पंचायत में कभी भी मामला निष्पादित किया गया है? ऐसा नहीं होता है। अंचलाधिकारी थाना से तो कभी होता ही नहीं है, थाना तो और ओझराते हैं। थाना जो है कुरनी प्रखंड के थाना, ये कुरनी थाना जो है वो और ओझराने का काम ही करते हैं। सहयोग मांगने के बाद भी वो सहयोग नहीं करते हैं। सीधा आरोप, सबसे बड़ा आरोप है, जबकि वहाँ से आदेश आता है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में जमीन विवाद को सुलझाया जाए ताकि आगे मामला न बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये प्रमाण के तौर पे बोल रहे हैं, सहयोग भी मांगते हैं, फिर भी सहयोग नहीं मिलता है, यही कहना है।
न्याय मित्र। न्याय मित्र से बात करेंगे, आप बताइए हाँ, मिलता है सहयोग, नहीं मिलता है? कोई सहयोग नहीं मिलता है थाना से, कोई सहयोग कोई सहयोग नहीं। चलिए न्याय मित्र, मेरा नाम उपेंद्र कुमार, मैं न्याय मित्र हूँ। कैसे देखते हैं सबसे ज़्यादा, अभी बता रहे थे सचिव आपके कि सबसे ज़्यादा आपके ग्राम कचहरी में ज़मीन का मामला आता है, कैसे इसको निष्पादित करते हैं? एक्चुअली है कि हम लोग को समझौता के द्वारा ही निष्पादित करना है अधिकतर, और जो केस में मान लीजिए कि जिसमें मारपीट भी शामिल हो जाता है तो हम लोग उसका समाधान करने के लिए पंचों के साथ मिल करके सरपंच के साथ न्याय दिलाते हैं। या तो उसमें फ़ाइन होता है या फिर उनको कुछ दूसरे तरह का पनिशमेंट देने की व्यवस्था है, तो उसमें हम लोग फ़ाइन का ही ज़्यादातर रखते हैं। चूँकि न्यायिक जांच में अब तक यही पता चला है कि जो भी गड़बड़ी होती है वो ज़मीन के विवाद में थोड़ा बहुत मारपीट भी हो जाती है, तो हम लोग फ़ाइन के द्वारा ही उसको हल करते हैं और समझौता के द्वारा फिर खारिज करा देते हैं इसको। तो जी समस्या है वो छोटा मोटा है, जो कि ज़मीन का था, बंटवारा का था, वो निपट गया। क्या और यहाँ से ऐसा भी लगता होगा कि आपको ट्रांसफ़र करना पड़े न्यायालय को, सिविल कोर्ट भेजना पड़े? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग को एक ग्रुप होता है जिसमें पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, और जितने भी पंच हैं वो हर वार्ड से आते हैं, तो सब लोगों को जानकारी होती है सच्चाई क्या है, और उस निष्पादन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये रियलिटी जो है वो हम लोग को पता चल जाता है क्या इसमें खामियां है, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों बंटवारा में क्या दिक्कत है, ये सब चीज़ हम लोग को पता चल जाता है। उसमें भी हम लोग बंटवारा के लिए है कि खास करके जो अमीन होता है उसका सहयोग लेते हैं और पेपर हम लोग देखते हैं, फिर उसके हिसाब से जिसका जो हिस्से है वो इस हिस्सा में बांट दिया जाता है। हमारे ख्याल से अब तक ऐसा कोई केस नहीं आया है जो कि ग्राम कचहरी से आगे भेजा जाए, जिला में ऐसा कोई केस नहीं आया। जिला मामला सामने नहीं है ना? नहीं, ऐसा अब तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पंचायत के जितने भी पंच लोग हैं कई निगाह से उन लोगों को ध्यान में रखते हैं, जो भी समझौता होता है सब लोग मिलजुल के करते हैं, इसलिए उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि दोबारा वो केस वापस आ जाए। एक मामला को निष्पादित करने में कितना वक्त लगता है आप लोगों को? ऐसे हम लोग 3 महीना रखे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं 1 से 2 महीना में उसको समझौता करा दे, या जो भी डिसीजन है वो 2 महीना के अंदर करा देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मामला न्यायालय में चला जाता है तो वर्षों बीत जाती है, और ग्राम कचहरी में यदि 3 महीना के अंदर में ही अगर कोई मामला निष्पादित कर लिया जाए तो इससे अति सुंदर बात क्या होगा। कुछ नौजवान हैं, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। कितने नंबर वार्ड में घर है? वार्ड नंबर 2 में। 2 में, वार्ड नंबर 2 में घर पे रहते हैं? जी। अच्छा, वार्ड सदस्य भी आप ही हैं? जी। तो वार्ड सदस्य हैं, तो एक चीज़ मुझे बताइए, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है, कैसे उसको निपटते हैं? हमारे वार्ड में भी समस्या सबसे ज़्यादा नल जल का है। अच्छा। जो कि मुखिया जी के सहमति से बोले कि इस महीने में काम पूरा हो जाए, और इसके बाद है कि बारिश जब होता है तो बारिश के समय में एक नीचा रास्ता है जो नाला अधूरा है, जो इनसे पहले मुखिया जी के समय में हुआ था, जो पूर्ण नहीं हो पाया, और उसका राशि हम लोग के पास जब खाता हम लोग देखे तो राशि उस पर है नहीं, वो लगभग निकल चुका है। जी, 550 फीट का था, और जिसमें कि और 11 लाख का जो उसका ये था, उसके 11,90,000 का, जिसके कारण खाता में मेरे पास वही 41-42 के आसपास है। कब निकासी हुआ? वो हमारे रीजन से पहले हो चुका है। इसका फिर आप जिक्र नहीं किए, पदाधिकारियों से पूछे नहीं कि मामला ये गया कहाँ? जी, तो हम अपने हमसे जो बड़े प्रतिनिधि मुखिया जी हैं इनको हम ये बात को हम अवगत करा चुके हैं, और वहाँ होता है कि जब बारिश होती है तो जल जमाव ज़्यादा हो जाता है। तो मुखिया जी को मैं इससे पहले भी बोला, तो मुखिया जी बोले कि राजीव ये वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। यही तो देख लीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर हमारे कार्यक्रम सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो सीधा आरोप है वार्ड नंबर 2 का पिछले सेशन में 11,90,000 रुपया निकाल ली गई और काम धरातल पे नहीं हुआ। इनका ये आरोप है। बोल चुके हैं बीपीआरओ सर को, हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। बीपीआरओ को आप बोल चुके हैं, रिटर्न में दिए हैं? रिटर्न में नहीं दिए हैं, वैसे हम रिटर्न में हम बोले थे। सरकारी कोई भी काम रिटर्न में ही होता है, मौखिक नहीं सुनता है कोई भी अधिकारी पदाधिकारी। जांच में तो आना चाहिए ना। जांच में तो आना चाहिए ना। तो बोल रहे थे कि हम आएंगे फिर, लेकिन बातें नहीं हो। बीपीआरओ सर अभी तक 2 नंबर वार्ड में नहीं आए, उनका रजिस्टर पर हम लिखवा दिए थे कि सर एक बार हमारा नल जल वाला जाँच लीजिए,
लेकिन वो आए नहीं थे। चलिए हम पूछेंगे इन संस्थान कम से कम जितने भी विद्यालय में टीचर हैं जो भी वो सब क्वालिफाइड टीचर हैं। अगर सही से बच्चों को अगर 1 घंटा भी शिक्षा देंगे तो बच्चा अव्वल स्थान पर रहेगा। अभी चल रहा है अप्रैल महीना और अप्रैल महीना का आज 3 तारीख है और 3 तारीख मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी महीना से सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ था चमकी बुखार जो पूरा देश देखा था। तो चमकी बुखार का मामला जो है वो गांव से ही शुरू होता है, मोहल्ले से शुरू होता है। तो आज हम गांव और मोहल्ले में हैं, मुखिया जी से जानेंगे कि चमकी बुखार पर इनके तरफ से क्या तैयारी है, बताइए। चिमकी बुखार पर आज हम लोग का बैठक भी था। इस समय अभी पंचायत सचिव जी भी आए हुए हैं, कार्यपालक सहायक भी आए हुए हैं। हम लोग ग्रामीण लोग को बताया भी है कि रात में बच्चा को भरपेट खाना खिलाना है। अगर कोई ऐसा चमकी बुखार का लक्षण है तो उसको एम्बुलेंस पर फ़ोन करके बुलाना है। अगर वहाँ से भी नहीं होता हम लोग से सहयोग ले, हम लोग जाएंगे, गाड़ी व्यवस्था करेंगे, हॉस्पिटल तक पहुँचाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जहाँ भी होगा, जब भी सूचना मिलेगा हम लोग सहयोग करेंगे। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और आपसे हम पूछेंगे क्योंकि जनता, हम नहीं कहते हैं, जनता कहती है कि सबसे ज़्यादा आपका मोबाइल बंद रहता है, कारण क्या है? हाँ, मोबाइल बंद रहता है कभी काल, ज़्यादा या कहीं बैठे हुए हैं मीटिंग में चाहे कुछ में है तो उस समय बंद कर देते हैं, जब उससे निकलते हैं तो फिर खोल लेते हैं। तो ये शिकायत है, इस शिकायत को दूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे जगह, किसी दूसरे पंचायत में, दूसरे मोहल्ले में। तब तक देखते रहिए न्यूज़ लाइन नेटवर्क। जो पानी नहीं दे रहा है, नल गड़ा कर छोड़ दिया है, कहाँ गया इसको आदमी? 3 साल हो गया। हाँ 3 साल हो गया, एक चुरा पानी तक नहीं आया है। कंप्लेन किए हम लोग मुखिया को। अच्छा। तो बोले कि आएगा, लेकिन हम लोग के वार्डे नहीं है, इसको समझाया कैसे होगा? पानी के बहुत साधन नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत होता है, नहीं तो काट के हटा देंगे बस। क्या नाम हुआ आपका? राखी देवी। पहले से बहुत हो गया है, 50% जो है काम हो चुका है, समझे ना, और लगे हुए हैं इसमें काम करने का कि हाँ जल्दी हो जाए। आपका नाम? राजेश सहनी। और कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका चाचा जी? जंग बहादुर सहनी। जंग बहादुर सहनी। हाँ। अच्छा, आपके पंचायत में कितना नंबर वार्ड है? 9 नंबर। 9 नंबर। विकास हुआ हाँ, है? विकास के काम बहुत हुआ है। क्या क्या हो रहा है? रोड बना है, जो कादों में चलते थे तो सब रोड बना है हमको। अच्छा अच्छा। पंचायत में ये सब बना है। यानी बरसात के महीने में जो कीचड़ से जाना पड़ता था वो रोड बन गया। हाँ बन गया। अच्छा अच्छा। आप कितने नंबर वार्ड? 2 नंबर 2 नंबर में। वही नल जल का समस्या है हमारे। केवल नल जल का समस्या, बाकी सब ठीक है? सब बाकी सब ठीक है। आप बताइए। वही 2 नंबर में है जो बोले राजीव जी, जो हाँ। बोले ना वही बात है। वही केवल नल जल की समस्या है। हाँ नल जल का है। आप बरसात में जो है रोड पर पानी लग जाता है। अच्छा 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 अच्छा। आप बताइए। यही वार्ड के हम भी समस्या नहीं है कोई? समस्या वही स्कूल का है बस। हम तो कह रहे हैं बच्चे आपके हैं? बच्चे हैं, बच्चे तो कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए? वही स्कूल में जाते हैं, सरकारी विद्यालय में जाता जी है जी ना? जी जी। तो आप सरकारी विद्यालय पे निगरानी नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन टीचर लोग जो है बस अपना मुंह हिलाए रहते हैं। बच्चों कहीं टहल रहा है तो इधर टहल रहा है, वो अपना जो है टेबल पर जो है पैर रख के बैठे हुए हैं। क्या कहा जाए? ये सुधारना तो हम लोग का है ही है, लेकिन पूरा समाज एकत्रित होंगे जब ही तो होगा। एक पहल करनी होगी ना। बिल्कुल पहल। अगर एक से शुरू करेंगे, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, तब जाके सुधरेगा। हाँ नहीं, बस यही समस्या है, बाकी वही नल जल वाला समस्या है। हाँ, वही तो अभी हम पूछे हैं। शौचालय आपके पंचायत में शौचालय की जो कमी है, जिसमें बड़ी परेशानी होती है, महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। और महिलाओं तो छोड़ दीजिए, मतलब बच्चे लोगों को भी दिक्कत होती है। हाँ, तो हम यही सवाल जो हम लोग का लगो बगले में है, ये 9 नंबर में है, जो कि शौचालय के हमारा बहुत दिक्कत। शौचालय की आपको परेशानी है? बहुत बहुत ज़्यादा से, और उसमें 1 लाख रुपया लगता है। 1 लाख रुपया लगता है, आप खुद से बना नहीं सकते हैं? सरकार के द्वारा जो सहयोग राशि दी जाती है बनाने के लिए, तो उसमें आप नहीं आए थे? वो भी तो जो अनुदान जो सर मिलता है बनाने के बाद ही ना मिलेगा। जब शौचालय बन जाएगा तब ना 12,000 का अनुदान मिलता है। यही इतना काम है। ठीक है।